वेलकम टू अड्डा 784। आज है 15 मई 2020 और 15 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारी वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य की सरकार ने एक नए पोर्टल होप को लॉन्च किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने व उनकी सहायता करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। अब इस होप पोर्टल में होप का जो मीनिंग जाता है वो जाता है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। इस पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और उत्तराखंड के वर्तमान में CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। तो आप याद रखें, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में वी विद्यावती को 12 मई 2020 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात करते हैं ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंगम और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में महानिदेशक है वी विद्यावती, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन UCI द्वारा किस साइकिलिस्ट पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरियो पर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। इन पर यह प्रतिबंध ब्लड बूटिंग नामक हार्मोन का उपयोग करने के कारण लगाया गया है। इन्होंने इसका उपयोग 8 मार्च 2018 को पेरिस से नीस के बीच हुई साइकिलिंग की लंबी रेसिंग के दौरान किया था, जिसी का अनावरण होने के बाद ये उसमें पॉजिटिव पाए गए तथा इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो हाल ही में ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं ICCR के बारे में। तो यह इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद है, जिसने हाल ही में यूनाइटेड वी फाइट शीर्षक नामक एक नए सॉन्ग का अनावरण किया है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखें, हाल ही में ICCR ने यूनाइटेड वी फाइट नामक शीर्षक एक सॉन्ग लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NDB ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन सहायता के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में NDBA न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को अपनी आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं NDBA के बारे में। तो यह एक संस्था है जिसका गठन ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका इन देशों ने मिलकर किया है, जो इन देशों को आपातकालीन परिस्थितियों में सतत विकास परियोजना के लिए धन जुटाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी और इसके वर्तमान में महासचिव है KV कामत और इसका मुख्यालय संघाई चीन में। तो आपको NDB
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कैंटीन ने 1 जून से स्वदेशी उत्पाद बेचने का फैसला किया है? तो हाल ही में CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का फैसला किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ये किया है CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का फैसला किया है। इस नियम को यह 1 जून 2020 से देश में जितनी भी CAPF की कैंटीन है उनमें लागू कर देगा। तो आपको याद रखना है, हाल ही में CAPF ने केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का फैसला किया है। अब ये किया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने। तो वर्तमान में जो केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री है वो है अमित शाह। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो हाल ही में इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट विकसित किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। इसको इटली के जेनेवा में स्थित एक IIT संस्था ने विकसित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देना है, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बारे में लोगों को जागरूकता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए $3.6 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? तो हाल ही में अमेरिका देश के CDC ने भारत सरकार की इस कोविड-19 महामारी के दौर में सहायता करने के लिए $3.6 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं CDC के बारे में। तो यह सेंटर फॉर रिसर्च प्रिवेंशन एक अमेरिकन संस्था है, जिसने हाल ही में भारत को कोविड-19 महामारी के दौर में अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए $3.6 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। तो आपको याद रखना है, CDC इस संस्था का संबंध है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान मिला है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नामक संस्था ने ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस सूची में पहले 76वें स्थान पर था, जिसने हाल ही में आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण स्थिरता में सुधार करके 2 स्थान ऊपर आया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं इस सूची के बारे में। तो इसमें प्रथम स्थान मिला है स्वीडन को, और दूसरा स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, और तीसरा स्थान मिला है फिनलैंड को। अब बात करते हैं WEF संस्था के बारे में। तो इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष थे क्लाउड श्राव, और इसका मुख्यालय है वर्तमान में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आपको WEF के बारे में भी इतनी सी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेटी राइट का निधन हुआ है, इनका संबंध है? तो हाल ही में बेटी राइट का निधन हुआ है, इनका संबंध गायन से, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में मशहूर गायिका बेटी राइट का निधन हुआ है। इनका मूल नाम है बेसी राजिन नोरिस, इसके नाम से इनको जाना जाता है। अब ये मोस्ट क्यों है? तो इन्होंने 23 वर्ष की आयु में एक सॉन्ग लॉन्च किया था, वेयर इज द लव, जिसके लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट है। तो आप याद रखिए, हाल ही में बेटी राइट का निधन हुआ है, इनका संबंध है गायन से। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस देश ने FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे, जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।